हेयर ट्रांसप्लांट की हर जर्नी अपने आप में अलग होती है। सबसे पहले देखते हैं अमर दिलीप देसाई को। हेयर फॉल होने से एक्चुअल होता क्या है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। अभी किसी फैमिली फंक्शन में या दोस्तों के साथ जाने में दिक्कत रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता घूमने फिरने में। कहीं भी बाहर घूमने चलो तो दोस्तों के अच्छे अच्छे फोटो निकलते हैं और मैं मेरे फोटो देखता हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाल नहीं होते हैं सिर पे। इसलिए उन्होंने सलाइन स्प्रे दिया है, वो हर 1 घंटे में यहाँ पे स्प्रे करवाना है। और सोने के समय उन्होंने कहा है कि सिर ऊपर रखना है। हाय, मेरा नाम अमर देसाई है। मैं यहाँ मेरा हेयर ट्रांसफर करने आया हूँ। लगभग 2016 से मेरे बाल झड़ने शुरू हुए थे। अब तक बहुत सारे बाल झड़ गए, तो मुझे लगा कि मुझे हेयर ट्रांसफर करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं क्यूएसटी आया हूँ अपना हेयर ट्रांसफर करने। 2016 में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाल झड़ने शुरू हो चुके थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तो तब बालनेस बढ़ता गया। ये देखिए, इतने सारे बाल झड़ गए। अभी क्राउन एरिया बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आगे से ही। हेयर फॉल होने से एक्चुअल होता क्या है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। अभी किसी फैमिली फंक्शन में या दोस्तों के साथ जाने में दिक्कत रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता घूमने फिरने में। कहीं भी बाहर घूमने चलो तो दोस्तों के अच्छे अच्छे फोटो निकलते हैं और मैं मेरे फोटो देखता हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाल नहीं होते हैं सिर पे। इसलिए तो वो थोड़ा दिक्कत रहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नहीं, अब ट्रांसफर करवाना ही। इसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन में मैं यूट्यूब पे देखा था। पहले क्यूएसटी का एक वीडियो देखा था। लगभग 3 साल से मैं क्यूएसटी को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ भी मुंबई पुणे में वहाँ भी मेरे दोस्तों ने ट्रांसफर करवाया था। लेकिन क्यूएसटी के रिजल्ट से मैं काफ़ी उत्साहित हुआ। मतलब बहुत अच्छा लगा था क्यूएसटी का रिजल्ट। सो मैंने ठान लिया था कि ट्रीटमेंट करवाना है तो क्यूएसटी करवाएंगे। मैंने क्यूएसटी को कांटेक्ट किया था। उनका व्हाट्सएप नंबर था उस पर। तो उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया था कि 2-3 बार उन्होंने कॉल भी किया, अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा। फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली थी जून में। उसके बाद भी 2-3 बार उन्होंने फ़ोन किया था कि अपॉइंटमेंट, मतलब जब मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी तब मैंने यहाँ आने का प्लान किया। तो फिर मैंने क्यूएसटी को कांटेक्ट किया था और यहाँ आके उन्होंने अच्छी तरीके से मेरा स्वागत किया और बिहेवियर उनका अच्छा था। अभी वो कोऑपरेट कर रहे हैं। लगभग उन्होंने 30,200 ग्राफ्ट्स लगवाने का प्लान है। अभी मैंने अपने फ़ोटोज़ क्यूएसटी टीम को भेजे थे, तब उन्होंने बताया कि लगभग 30,200 या 30,2500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो फिर मैंने यहाँ के अभी देखते हैं, डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर से बात होने के बाद वो बताएंगे एग्जैक्ट कितने ग्राफ्ट लगेंगे। थोड़ा नर्वस भी हो, एक्साइट भी हो, क्योंकि इतनी दूर क्यूएसटी आया हूँ तो थोड़ा नर्वसनेस रहता है। लेकिन एक्साइटमेंट भी है क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा है क्यूएसटी का। कॉन्फिडेंस उन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा मुझे ला के देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा मेरा एक्सपीरियंस और मेरा रिजल्ट कैसा रहा। बने रहें एंड तक। मैं जो भी मेरा कुछ सर्जरी का एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करूँगा। हाय, मेरा नाम अमर देसाई है। मैं महाराष्ट्र के सातारा से हूँ। मैं यहाँ हरिद्वार मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आया था। कल ही मेरा पहला दिन था प्रोसेस का। कल मेरा स्लिट्स बनवाए गए। लगभग 3,800 ग्राफ्ट्स लगवाने थे और आज सुबह 7 बजे मुझे ओटी बुलाया था। 7 बजे से लेके अभी शाम 5:30 बजे तक लगभग 10 घंटे में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट चला। उस 10 घंटे में स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मुझे बार बार पूछते थे, या आपको पेन हो रहा है, कुछ तकलीफ़ है क्या, वो पूछ रहे थे। वो दोपहर को नाश्ता भी दिया उन्होंने। सुबह भी जल्दी बोला कि नाश्ता दिया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हो गया है। होप्स की रिज़ल्ट भी उतना अच्छा आएगा क्योंकि क्यूएसटी पे मुझे पूरा भरोसा है, उनके काम पे भरोसा है।
और देखते हैं आगे कैसा रिजल्ट आता है। आइए आप देख सकते हैं पूरे 3800 ग्राफ्स लगे हैं और उन्होंने बताया है कि इसकी केयर कैसे की जा सकती है। अब से 24 घंटे बाद ये जो डोनर एरिया है वो उसकी पट्टी लगाने वाले वो हटाने के बाद उसको उन्होंने सालाना स्प्रे दिया है, वो हर 1 घंटे में यहाँ पे स्प्रे करवाना है। और सोने के समय उन्होंने कहा है कि सिर ऊपर रखना है और मेडिसिन दिए हैं, पेन किलर भी दिए है। और वो भी बोले कि तब भी कोई तकलीफ आती है तो बेहिचक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी 3800 ग्राफ्स लगे हैं। डॉक्टर ने उन्हें मेंटेन करने के लिए बहुत सारी टिप्स दिए, मेडिसिन दिए। लगभग धूप में जाना नहीं है, सर्जरी के दौरान उतना ज़्यादा पेन हुआ ही नहीं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो QHT बेहिचक आ सकते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा मेरा और मैं जल्दी आपसे फिर मिलूँगा फर्स्ट PRP सेशन में। थैंक यू QHT। अब देखते हैं हमारे अगले पेशेंट की जर्नी और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद नेचुरल लुक पॉसिबल होता है? तो आइए जानते हैं हमारे इन पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट 18 महीने की जर्नी के जरिए और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे उनका बॉल्ड से बोल्ड तक का ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन थी जब वो QHT क्लिनिक आए थे। उस समय वो ग्रेड 3 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और टेम्पल्स ऑलमोस्ट वैनिश हो गए थे, जिसके चलते उनका फेशियल फ्रेम खराब हो गया था। फ्रंटल एरिया कंप्लीटली बॉल्ड था जहां हाई डेंसिटी इम्प्लांटेशन की जरूरत थी। अगर मिड स्कैल्प की बात करें तो वहां अनइवन थिनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जो PRP सेशंस और मेडिकेशन की मदद से ग्रेजुअली हील हो जाएगी। पेशेंट का क्राउन एरिया रिलेटिवली सेफ था, जो एक पॉजिटिव साइन था। सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कंडीशन में था, जो किसी भी सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक क्रूशियल फैक्टर होता है। स्कैल्प को पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने अनुभव, साइंस और आर्ट का इस्तेमाल करते हुए पेशेंट की हेयरलाइन को बेहद केयरफुली डिजाइन किया। इसके लिए उन्होंने लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल का उपयोग किया, जिससे एक सिमेट्रिकल और एस्थेटिकली नेचुरल हेयरलाइन तैयार की जा सकी। हेयरलाइन को पेशेंट के टेम्पोरल एंगल्स के अनुसार प्रिसाइजली डिजाइन किया गया ताकि उनके फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस लुक मिल सके। हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस एनहांस करने के लिए टेम्पल्स को भी थॉटफुली डिजाइन किया गया। साथ ही पेशेंट के अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी आउटलाइन किया गया ताकि पूरे इम्प्लांटेशन एरिया को क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ प्लान किया जा सके। यह पूरी केयरफुल प्लानिंग ही उन नेचुरल लुकिंग और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स की फाउंडेशन है जिसके लिए QHT क्लिनिक जाना जाता है। QHT क्लिनिक में पेशेंट का प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करने से शुरू होता है, जो स्कैल्प को नम कर देता है। इससे पेशेंट को किसी भी प्रकार का पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता। इसके बाद पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में केयरफुली स्लिट्स बनाई जाती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि ग्राफ्ट्स कहां इम्प्लांट किए जाएंगे। स्लिट्स बनने के बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए हेयरलाइन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए जाते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स को टेम्पल जोन्स में भी स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया ताकि पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम रिस्टोर हो सके। साथ ही फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन किया गया। इस पूरे केस में पेशेंट के ओवरऑल लुक को रिवर्स करने के लिए कुल 2700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें उनके सेफ डोनर एरिया से बड़े ही प्रिसीजन के साथ एक्सट्रैक्ट किया गया।
2 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक वापस आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने देखा कि शेडिंग फेज पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ट्रांसप्लांटेड एरियाज में बेबी हेयर का ग्रोथ शुरू हो चुका था, जो अब धीरे धीरे क्लियरली दिखाई देने लगे थे। साथ ही पेशेंट के नेटिव हेयर भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे थे और ट्रांसप्लांटेड हेयर के साथ नेचुरली ब्लेंड हो रहे थे, जिससे ओवरऑल लुक और भी रिफाइंड लग रहा था। सबसे अच्छी बात यह रही कि डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और वहां किसी भी तरह के एक्सट्रैक्शन के निशान नजर नहीं आ रहे थे। ग्यारह महीने के बाद ट्रांसप्लांट का प्रोग्रेस सचमुच अद्भुत था। पेशेंट की हेयरलाइन और टेम्पल्स अब परफेक्टली डिफाइंड हो चुके थे, जो उनके फेशियल अपीयरेंस को एक्स्ट्रा शार्पनेस और सिमेट्री प्रदान कर रहे थे। जो एरियाज पहले कंप्लीटली रिसीडेड थे, वहां अब हेल्थी और नेचुरल लुकिंग ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जो नेटिव हेयर्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो रही थी। फ्रंटल जोन ने इंप्रेसिव डेंसिटी गेन कर ली थी, जिससे ओवरऑल लुक और भी फुलर और यूथफुल लग रहा था। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर पूरी तरह से मैच्योर हो चुके थे और वॉल्यूम तथा टेक्सचर दोनों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिख रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ विजिबल नहीं बल्कि बेहद इंपैक्टफुल भी था और सबसे अच्छी बात यह थी कि रिजल्ट्स अभी और इंप्रूव होने वाले थे, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ फेज आगे बढ़ेगा, फाइनल आउटकम और भी नेचुरल और एनहांस्ड दिखेंगे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे रिजल्ट्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। पेशेंट की हेयर लाइन और उनके टेम्पल्स परफेक्टली फ्रेम हो गए थे, जो उनके फेशियल फीचर्स को स्ट्रांगली एनहांस कर रहे थे, जिससे पेशेंट अब और भी यंग और एनर्जेटिक दिखने लगे थे। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूमिनस कवरेज आ चुकी थी, जो परफेक्ट डेंसिटी क्रिएट कर रही थी। अगर इन रिजल्ट्स को पेशेंट की बिफोर कंडीशन से कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। इवन अनटच्ड एरियाज जहां पहले थिनिंग थी, अब पीआरपी और मेडिकेशंस की मदद से परफेक्टली हील हो चुकी थी। ओवरऑल लुक पूरी तरह से बदल चुका था, जिससे अब पेशेंट कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे। अब वह अपनी चॉइस से हेयर कट और स्टाइल भी कर सकते थे। लेकिन ऐसे रिजल्ट्स अचीव करने और मेंटेन रखने के लिए पेशेंट का डाइट और मेडिकेशन फॉलो करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेशेंट स्मोक या ड्रिंक करता है तो ट्रीटमेंट पीरियड के दौरान इन हैबिट्स को क्विट करना बहुत जरूरी है। साथ ही डाइटरी चेंजेस भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, कंसिस्टेंट मेडिकेशन और हेल्थी लाइफस्टाइल मिलकर ही लॉन्ग टर्म हेयर सक्सेस इंश्योर करते हैं। जैसे कि शुरुआत में ही हमने एक सवाल पूछा था, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद नेचुरल लुक पॉसिबल है? तो अब आप हमारे पेशेंट के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर खुद समझ सकते हैं। जी हाँ, यह संभव है। ये है हमारे पेशेंट की जर्नी, जो ग्रेड 3 बॉल्डनेस से लेकर एक फुलर नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन, टेम्पल्स और इम्प्रूव्ड फ्रंटल एरिया तक पहुंचे और साथ ही अपना ओवरऑल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया। अगर आप भी अपने लुक को बोल्ड से यंग और एनर्जेटिक में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ। अब मिलते हैं वैभव कुमार से और जानते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के बारे में। क्योंकि अभी मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, एज कम है और इतनी कम एज में इतने बाल चले जाना तो एज भी ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। करीब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 6 o'clock तक मेरा ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम चला। आज मैं अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ।
मेरा नाम वैभव कुमार है। मैंने अपना ट्रांसप्लांट क्यूएसडी से लास्ट ईयर जून में कराया था और मैंने अभी तक 2 पीआरपी सेशन ले चुके हैं और आज मैं अपना 3rd पीआरपी सेशन कराने आया। मेरा हेयर फॉल काफ़ी समय से था। मेरे यहाँ से साइडों से बहुत ज़्यादा मेरे हेयर कम होते जा रहे थे। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ घरेलू ऑयल वगैरह यूज़ करता था, मसाज वगैरह करता था, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बन रही थी। मैंने घर पे के वगैरह के जो टीवी में ऐड आते थे मिनॉक्सिडिल वगैरह वो भी काफ़ी यूज़ किए, लेकिन उससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। और बार बार कहीं पे भी मैं कहीं भी फंक्शन में रहता था तो मेरा माइंड्स जो है मेरे हेयर की तरफ ही रहता था, क्योंकि अभी मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, एज कम है और इतनी कम एज में इतने बाल चले जाना तो एज भी ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। तो मैं इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ रहा था। नेट पे मैंने सर्च किया था और मेरे 2 फ्रेंड्स थे जिन्होंने 1 साल पहले मेरे से अप्रॉक्स 6 मंथ पहले यहाँ से क्यूएसडी से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। और मैं भी सर्च में था ही कि मैं भी कुछ अपने हेयर के लिए कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट लूँ। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ मैंने क्यूएसडी के बारे में ऑनलाइन भी काफ़ी सर्च किया। ऑनलाइन मुझे इनके बहुत अच्छे रिजल्ट लगे हैं और जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से क्यूएसडी से ऑलरेडी करा के गए थे तो उनके रिजल्ट भी मुझे अच्छे लगे थे। और फिर फाइनली मुझे मेरे एक फ्रेंड से मुझे पता चला कि क्यूएसडी में हेयर ट्रांसप्लांट्स किए जाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे और प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपकी प्रॉब्लम को समझ के प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद मैं क्यूएसडी में यहाँ पे मैंने विजिट किया। यहाँ पे आकर के मेरे डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ। डॉक्टर से कंसल्टेशन होने के बाद उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया और मेरे लगभग 3500 ग्राफ उन्होंने लगाए और आज मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 10 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपने रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और अब मेरे हेयर फॉल तो बंद ही हो गया है और मैं प्रॉपर मेरी मेडिसिन जो डॉक्टर्स ने मुझे प्रिस्क्राइब की हैं टाइम टू टाइम में लेता हूँ और अपनी केयर जैसे उन्होंने मेरे को यहाँ पे गाइड करते हैं उसी हिसाब से मैं मेडिसिन टाइमली लेता हूँ। बीच बीच में यहाँ से मुझे फ़ोन भी आता है, फॉलोअप्स मेरे से पूछा जाता है कि आप मेडिसिन ले रहे हैं, टाइम पे नहीं ले रहे हैं। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्यूएसडी में बहुत अच्छा रहा। जब मैं फर्स्ट डे सर्जरी कराने के लिए यहाँ पे आया तो डॉक्टर्स और यहाँ की जो टीम है उन्होंने मुझे पहले ही पूरा शेड्यूल बता दिया था कि आपके 2 डेज की सर्जरी होगी। फर्स्ट डे आपके स्लिट्स बनेंगे और नेक्स्ट डे आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो फर्स्ट डे जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरा हेयर कट हुआ। हेयर कट के बाद मेरे को ओटी में ले जाया गया। ओटी में वहाँ पे डॉक्टर्स ने स्लीडिंग्स वगैरह करी। मेरे जो हेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए स्लीडिंग्स हुई और मतलब मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। किसी भी चीज़ में मतलब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं और डॉक्टर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया बीच में। मतलब अच्छा वहाँ पे रहा एक्सपीरियंस मेरा। और फर्स्ट डे स्लिट्स के बाद सेकंड डे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होना था। सेकंड डे में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक में मॉर्निंग में मुझे टाइम मिला था। मैं मॉर्निंग में आ गया था। मॉर्निंग में आने के बाद मेरे को ओटी में मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था और डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे। बीच बीच में मेरे को टाइम टू टाइम ब्रेक भी मिला और पेन तो थोड़ा सा होता ही है लेकिन वो बियरेबल पेन था, इतना ज़्यादा पेन नहीं था। और डॉक्टर्स और जो टीम थी वो बीच बीच में पूछती रहती थी कि आपको ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है, पेन तो नहीं हो रहा है। जैसे भी मुझे पेन फील होता था तो मैं उनको बता देता था कि मुझे पेन हो रहा है तो वो फिर मेडिकेशन कर देते थे। और बीच में वॉशरूम वगैरह भी जाने के लिए बार बार वो पूछते रहते हैं। करीब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 6 o'clock तक मेरा ट्रीटमेंट, मेरा पूरा ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम चला। और जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वो क्यूएसडी टेक्निक के द्वारा हुआ था, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, जिसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है और आप रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। जैसे यहाँ से मेरा डिस्चार्ज हुआ था, डॉक्टर्स डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर ने मुझे पूरा गाइड किया था कि आपको इस तरीके से हेड वॉश किया है। उन्होंने हेड वॉश के एग्जांपल्स भी बताए थे कि आपको इस तरह से पानी को डालना है और प्रॉपर मेडिकेशंस करना है। स्टार्टिंग में मेरे को सलाइन वाटर मिला था तो 7 डेज तक मेरे को सलाइन वाटर टाइम टू टाइम उसको स्प्रे करना था ताकि वो ज़्यादा वहाँ पे मतलब सूखे ना उस चीज़ को। और बीच बीच में मेरे से डेली व्हाट्सएप पे मेरे से वीडियो पे मेरे से कॉन्टेक्ट्स में रहते थे। मॉर्निंग और इवनिंग में मेरे से फॉलोअप लिया जाता था, मेरे से फोटोज शेयर की जाती थी, क्या सी ग्रोथ है कैसी नहीं है। तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद जब मेरा रिजल्ट अच्छा आया, मैंने सारी प्रिकॉशंस के साथ में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और आज मैं अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस रहता है अब कहीं पे भी
किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे माइंड में मेरे हेयर को लेके कोई सोच नहीं रहती किसी भी चीज को, तो इससे डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस तो बड़ा ही है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने हेयर की केयर करना, और अपने हेयर की केयर करने के लिए कुछ समय तक, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ समय तक तो मेडिसिन आपकी चलती हैं जो डॉक्टर यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ आपको अपने हेड वॉश का ध्यान रखना होता है, प्रॉपर जो शैम्पू यहाँ से रिकमेंड होते हैं वही शैम्पू आपको यूज करने चाहिए। और दूसरा, बीच बीच में PRP सेशंस भी होते हैं जो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हम कराते हैं तो उनको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। PRP में बेसिकली आपके ब्लड से प्लाज्मा को निकाला जाता है और आपके हेयर के एरिया में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपके हेयर जो हेल्दी हो जाते हैं। और एक बार PRP कराने से आपको मतलब काफी अच्छा रहता है, 3-4 महीने तक आपके हेयर फॉल में मजबूती आती है, हेयर फॉल नहीं होता है और आपके हेयर भी अच्छे से ग्रो करते हैं। PRP कराने के वक्त बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता, बहुत ही माइनर सा दर्द होता है जो बियरेबल होता है, और PRP कराने में ज्यादा समय नहीं लगता। मोस्टली 15 मिनट्स के अंदर हम लोग PRP करा के फ्री हो जाते हैं। क्योंकि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी और मेरे PRP के सेशंस जो मैंने अभी तक किए हैं, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और जब नेक्स्ट PRP कराने आऊंगा तो मैं आपसे जरूर मिलता हूँ। और आखिर में देखते हैं हमारे अगले पेशेंट को और समझते हैं उनकी प्रोग्रेस और एक्सपीरियंस। 25 की उम्र में बाल झड़ना क्या नॉर्मल है, और क्या इतनी जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट कराना सही है? अगर यह सवाल आपके मन में भी आता है तो आप अकेले नहीं हैं। हेयर लॉस अर्ली एज में शुरू होना आज कॉमन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हेल्पलेस फील करना पड़े। अगर हेयर लॉस आपको मेंटली अफेक्ट कर रहा है, अगर आप मिरर में अपना रिसीडिंग हेयरलाइन या थिनिंग स्कैल्प देखकर परेशान होते हैं, तो यह सही टाइम है एक्शन लेने का, क्योंकि अगर समय रहते ट्रीटमेंट न किया जाए तो हेयर लॉस बढ़ता ही जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसे यंग पेशेंट की जर्नी जो यंग एज में ग्रेड 4 बॉल्डनेस फेस कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से पीछे जा चुकी थी और एम शेप में कॉन्वर्ट हो गई थी, और फ्रंटल से लेकर मिड स्कैल्प तक बाल विजिबली पतले हो चुके थे। लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया, सही समय पर डिसीजन लिए और अपना हेयर ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक में करवाया, और आज 8 महीने बाद उनका लुक कंप्लीटली चेंज्ड हो चुका है। वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन है। हो सकता है अगली ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी आपकी हो। Don't hesitate. Drop them in the comments below. We're here to listen, guide, and give you the answers you need. Grade 4. When hair loss hits your look and your confidence. Experiencing similar signs? Connect with our hair restoration experts today. Baldness assessment के बाद हमारे experts ने patient की scalp का एक detailed trichoscopic analysis किया, जिसमें hair density, scalp flexibility और donor viability, इन सभी पैरामीटर्स को बारीकी से ध्यान में रखा। इसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग परफेक्टली बैलेंस थी, बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए थॉटफुली डिजाइन की गई थी। ग्लबेला पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर हेयरलाइन को मार्क किया गया,
जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन्ड रहे। इसके साथ क्राउन एरिया और सभी अफेक्टेड जोन्स को केयरफुली आउटलाइन किया गया ताकि फाइनल इम्प्लांटेशन एक सीमलेस और नेचुरल फ्लो में पूरा हो पाए। रियल रिजल्ट्स, कस्टम अप्रोच, परफेक्टली एज मैच्ड। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में अल्ट्रा रिफाइंड सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। साथ ही फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो। इस पूरे केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया था, जिससे रिजल्ट सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं बल्कि ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव हो। $3,500 grafts implanted for hairline, frontal and mid scalp restoration. ट्रांसप्लांट के सिर्फ 3 महीने बाद ही, जैसे कि आप उनकी फोटोज में क्लियरली देख सकते हैं, शेडिंग फेज पूरी तरह खत्म हो चुका था। हेयरलाइन ब्यूटीफुली फ्रेम हो चुकी थी और ट्रांसप्लांटेड एरियाज में नई ग्रोथ क्लियरली दिखाई देने लगी थी। नेटिव हेयर्स और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स एकदम नेचुरली मर्ज हो चुके थे। एट द सेम टाइम पेशेंट का डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका था, जहां कोई भी स्कारिंग का साइन दिखाई नहीं दे रहा था। The growth phase has started. अगर हम पेशेंट के 8 महीनों के रिजल्ट्स को उनकी पहले की स्थिति से कंपेयर करें तो रिजल्ट्स ट्रूली आउटस्टैंडिंग हैं। उनकी हेयरलाइन अब उनके नेचुरल फेशियल फीचर्स को परफेक्टली एनहांस कर रही है। इवन फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज, जहां 3rd मंथ में थिनिंग दिख रही थी, अब वहां परफेक्ट ग्रोथ आ गई है। पेशेंट के कर्ली हेयर्स उनकी स्कैल्प पर बिल्कुल नेचुरल लग रहे थे, जो इस मेथ का क्लियर प्रूफ है कि कर्ली हेयर्स वाले भी बिना किसी डाउट के अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इन रिजल्ट्स को देखकर यह कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन से हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हैं और कौन से नेचुरली एग्जिस्टिंग। उनका फाइनल रिजल्ट इतना सीमलेस और नेचुरल है कि कोई भी फर्क नहीं पहचान सकता। यही है QHT क्लिनिक का कमिटमेंट, नेचुरल एस्थेटिक्स के साथ रियल विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब पेशेंट अपने बालों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टाइल और कट करवा सकते हैं। इन रिजल्ट्स ने न सिर्फ हमारे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, बल्कि उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस लौट आया। From thinning to thriving, this is what 8 months can do. अगर हम इन 8 महीनों के रिजल्ट्स को पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो फर्क आप साफ देख सकते हैं। जहां अर्ली बॉल्डनेस उन्हें उनकी उम्र से कहीं ज्यादा ओल्डर दिखा रही थी, वहीं आज का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रूली स्ट्राइकिंग है। अब एक फुलर हेयरलाइन के साथ फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में डेंस कवरेज ने उन्हें एक यूथफुल, रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक लुक दिया है। बदला सिर्फ अपीयरेंस नहीं है, उनका पूरा लुक ही ट्रांसफॉर्म हो गया है। लुक बेटर, फील स्ट्रॉन्गर, live freely.
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।